हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा की नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जो हमारा आज का लेक्चर है उस पे। तो सबसे पहले नीचे बैकग्राउंड में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सीट लिमिटेड है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा एक्सेप्ट मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है अग्रदूत। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रचलित मैगजीन थी वो थी अग्रदूत। सबसे ज्यादा प्रचलित मैगजीन क्या थी? अग्रदूत थी। अग्रदूत 1942 को आई भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके जो संपादन इसको जिसने स्टार्ट किया था वो थे केशव वर्मा और स्वराज प्रसाद द्विवेदी। इसने अग्रदूत का प्रकाशन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था इसका। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था वो था अग्रदूत। केशव प्रसाद वर्मा को सरकार के खिलाफ लेख छापने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केशव प्रसाद वर्मा के पुत्र श्री काशी प्रसाद सिन्हा यह समाचार पत्र प्रकाशित करते रहे और 1983 को यह सांध्य मतलब शाम को आने वाला दैनिक समाचार पत्र बन गया। पहले क्या क्या था ये जो मैगजीन था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो मैगजीन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय अग्रदूत मैगजीन के संपादनकर्ता जो थे, छापने वाले जो थे, कंटेंट क्रिएटर जो थे केशव प्रसाद वर्मा और स्वराज प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने अग्रदूत नामक बुक की मैगजीन की रचना की थी। सावधान अगला जो है वो सावधान नामक मैगजीन है। ये 1943 में रायपुर से ही पब्लिश हुआ और इसके जो संपादक थे वो थे शिव नारायण द्विवेदी। रायपुर से पब्लिश हुआ, शिव नारायण द्विवेदी थे। सावधान, ये VVIQ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो मैगजीन है वो है आजकल। आजकल मैगजीन का नाम है भाई, आजकल मैगजीन का नाम। ये 1944 में पब्लिश होता था, रायगढ़ से पब्लिश होता था। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र इसको पब्लिश करते थे। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र इसको क्या करते थे? पब्लिश करते थे। अगला जो मैगजीन है वो है जन्मभूमि एवं श्री 1946। ये जो पब्लिकेशन था ये खैरागढ़ से होता था। खैरागढ़ से जन्मभूमि पब्लिश हुई, खैरागढ़ से जन्मभूमि पब्लिश हुई। और रायपुर से श्री नामक मैगजीन जो मंथली मैगजीन थी वो पब्लिश होती थी। इसको पब्लिश करने वाले थे रामकृष्ण अग्रवाल। इसको पब्लिश करने वाले कौन थे? रामकृष्ण अग्रवाल थे। तो हमने आज कौन कौन मैगजीन पे बात की? हमने मैगजीन पे बात की है वो है तुम्हारा अग्रदूत, सावधान, जिसमें से अग्रदूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्रदूत और सावधान में अग्रदूत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आजकल, उसके बाद है तुम्हारा जन्मभूमि एवं श्री। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है वो है जनौला। वो क्या है? जनौला है। तो जनौला में हम पढ़ रहे हैं 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। तो ये है तुलसी। 8 पहर 64 घड़ी जो घर के बाहर रहता है वो तुलसी है। नर पर नारी चढ़ी, हमेशा नारी का वर्चस्व रहता है पुरुषों पे और देव उठनी के दिन तुलसी की पूजा होती है। इस कारण से ये 8 पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी तुलसी। 6 महीना के रांधे भात जब खावे तब ताते तात। इसका आंसर होगा मिर्च। एक फकीर जकर पेट में लकीर। इसका आंसर होता है गेहूं। गेहूं कुछ दिखने में ऐसा होता है और 20 से ऐसे डिवाइड रहता है। डाइकॉट मोनोकॉट पढ़े होगे बायो में, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वही गेहूं है।
बीच में एक लकीर टाइप का रहता है ना, तो वही पेट में लकीर। एक फकीर जेकर पेट में लकीर। अगला है बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परतमा बिगड़ गए हाल। बचपन में हरा रहता है, जैसे मिर्ची। मिर्ची क्या रहता है बचपन में, क्या रहता है, हरा रहता है। मिर्ची क्या रहता है बचपन में, हरा रहता है, मतलब स्टार्टिंग में हरा रहता है, फिर बाद में क्या हो जाता है भाई, वो लाल हो जाता है। और कहीं खाने में थोड़ा सा भी डाल दो तो बिगड़ गए गाल। बिगड़ गए गाल नहीं है, ये बिगड़ गए हाल है एक्चुअल में, हालत बिगड़ जाती। नानकुन बटकी माँ रसकस भरे, राजा राम क्या घूमा परे। इसको अच्छे से याद रखना, ये पेपर में किसी आया हुआ है। इसका आंसर रहता है नींबू का रस। नींबू या नींबू का रस रहता है। अगले कंटेंट पे जाते हैं, वो है मुहावरा। मुहावरा में पहला जो कंटेंट है वो है कोयला होना। कोयला होना, कोयला कैसे रहता है भाई, काला रहता है। तो कोयला होना का मतलब होता है काला होना। कोचई कांदा होना। छत्तीसगढ़ में अरबी, अरबी नामक एक सब्जी आती है जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोचई, जिसका खट्टा सब्जी बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में। तो कोचई कांदा होना, अगर किसी को बोल दे ये आदमी तो कोचई कांदा है यार पूरा, इसका मतलब ये है कि उस इंसान की जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। विचार सीमित होना, छोटा मती का होना, मतलब छोटी बुद्धि वाला या बुद्धि नहीं है ऐसा। कोचई कांदा होना मतलब या तो बोल सकते हो उसके पास बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि है भी तो थोड़ी बहुत बुद्धि। विचार सीमित होना। अगला है कुचक के घाव बनाना। कुचक के घाव बनाना का मतलब होता है जबरदस्ती दुश्मनी पालना या बढ़ाना। जबरदस्ती दुश्मनी पालना या बढ़ाना। कोयला होना, काला होना, कोचई कांदा होना, विचार सीमित होना या बुद्धि कम होना। कुचक के घाव बनाना मतलब जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना। कोदो दरना मतलब व्यर्थ समय खोना। कोदो दरना मतलब क्या होता है, व्यर्थ समय खोना या गंवाना या टाइम पास करना। कोलिया पिटान पीटना, ये पूरा क्या है, कोलिया पिटान पीटना, मतलब बुरी तरीके से मारना। कोलिया सन मार खाइस यार वो एकदम करके, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मार खाया वो, उसी को बोलते हैं कोलिया पिटान पीटना। अगले बात करते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने की मैंने कोशिश की है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है करगा। सबसे पहले जो सेंटेंस है करगा, यहाँ पे किरगा लिखा है करगा। करगा क्या होता है भाई, इंग्लिश में इसको वीड्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार मतलब फसलों के साथ जो फसल टाइप का घास उग जाता है, फसल तो नहीं रहता लेकिन फसलों के साथ साथ घास का उगना, तो उस घास को छत्तीसगढ़ में बोल देते हैं करगा। जैसे कभी कभार बोलते हैं ये समय धान के खेत में करगा बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है इस समय धान के खेत में, या धान के खेत में करगा का मतलब है खरपतवार, वीड्स बहुत सारे हैं। ठीक है। दूसरा है करछुल। करछुल को क्या बोलते हैं, अ लार्ज साइज स्पून, मतलब बड़ा चम्मच। यहां पे देखो ये करना लिखा है, ये करना नहीं है, ये है करपा, याद रखना ये क्या है, करपा। ये करगा अलग है, करपा अलग है। क्या होता है जब खेती किसानी का दिन ढल जाता है, मीन्स जब चावल गेहूं बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनको काट काट के ना खेत में ऐसे बंडल टाइप का रख देते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे खेत, सपोज ये आपका खेत है, ये आपका सपोज खेत है, तो यहाँ पे ना काट काट के उसको एक बंडल बंडल हीप लाइक स्ट्रक्चर रख देते हैं सबको ऐसे। ये थोड़ा सा धान का फसल है, ये थोड़ा सा धान, ये थोड़ा सा धान, ये थोड़ा सा धान, ये। तो अ स्मॉल हीप ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स, खेतों में जब धान को काट के ऐसे बंडलों में रख दिया जाता है, बाद में अपन बैलगाड़ी में ट्रैक्टर में डालेंगे करके, तो उसी को बोल देते हैं करपा, नॉट करना, इट्स करपा। कर्मा, कर्मा सबको पता है जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डांस है, ज्यादा इस पर बात करूंगा मैं। ठीक है। अगली बात करते हैं हाना के बारे में। हाना, ठीक है। अब हाना में पढ़ रहे हैं क्या भाई, हाना में सबसे पहले हमारी बात हो रही है ओढ़े बर ओढ़ना नहीं, बिछाए बर बिछौना नहीं, बिहाव बर बाट देखे रतनपुर के कहना। इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब है ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा उपड़ा नहीं है, फिर और घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, फिर भी
अपनी जो लड़की है उसको रतनपुर में ब्याह कराने की या सुख सुविधा देने की बहुत चाह है। इसका मतलब ये होता है ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, इतना गरीब है, लेकिन रतनपुर के किसी रईस खानदान के साथ शादी करने की मंशा है इन लोगों की। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर औकात नहीं है इतनी, तो आप जरूरत से ज्यादा पैर ना फैलाइए। इसका मतलब ये होता है तुर्क अंग्रेज के राज कोड औ खाज, अरु नहीं है औ है। यहाँ पे तुर्क मतलब है तुर्की, टर्किश। मुसलमानों और अंग्रेजों का जो राज था ना, वो कुष्ठ रोग और खाज जैसे निकृष्ट तथा घृणित था। इसका मतलब ये है मुसलमानों और अंग्रेजों ने जो राज काज किए हैं ना, वो सब कुष्ठ रोग के समान था, जस्ट लाइक लेप्रोसी। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी बोला जाता है, खाज खाज खुजली को खुजली बोला जाता है फिलहाल तो मुसलमानों और अंग्रेजों के राज को यहाँ पे कुष्ठ रोग और खुजली के समान बताया गया है। लगे भैंस के चस्का दूधे भाए न गाय। जब आदमी को भैंस का दूध दूहने का अवसर मिल जाता है तो उसको गाय दूहना पसंद नहीं है। ठीक है, अर्थात श्रेष्ठ पाकर वो ऐसे चीज को महत्व नहीं देता जिसका महत्व नहीं है। यहाँ पे यही दिया गया है। हरिही संग मां कपिला के विनाश। यहाँ पे ये लिखा गया हरिही संग मां कपिला के विनाश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हरही हरही का मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ी परिवेश में ऐसे गाय जो कहीं भी घुस जाती है, किसी भी खेत में घुस जाती है, कहीं भी मुंह मारती मतलब कहीं भी खाना खाने के लिए घुस जाती है, उसको छत्तीसगढ़ी परिवेश में ऐसे गाय को हरही बोल दिया जाता है। हरही गाय का मतलब ये है कहीं भी वो घुस जाती, किसी के भी घर में घुस जाती है, किसी भी बर्तन में मुंह मार देती है, उसको हरही गाय बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया हरिही संगमा कपिला के विनाश। इसका मतलब यह है ऐसी गाय जो मुंह मारने वाली है उसके साथ अच्छी गाय भी बिगड़ जाती है, उसका मतलब ये होता है। मतलब हिंदी में अगर अच्छे से बोला गया है कि दुर्जन की संगत में अच्छे लोगों का भी सज्जनता क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। मतलब बुरे लोगों की संगति से आदमी बुरा ही बनता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है। बुटरी गाय सदा कलोर। इसका मतलब बुटरी का मतलब छोटा, छोटे का स्वीकार ना करना। छोटी गाय चाहे कितना भी दूध दे, यार ये तो छोटी गाय है, मतलब महत्वहीन होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब महत्वहीन होता है। अगले स्लाइड पे बात करते हैं। अगले स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनके रचनाकार के बारे में। गोपाल मिश्र और उनके बेटे माखन मिश्र के बारे में यहाँ पे बात होती है। गोपाल मिश्र छत्तीसगढ़ पीएससी में शायद, हाँ, बाबू रेवाराम के बारे में आया था, गोपाल मिश्र के बारे में नहीं आया था कि बाबू रेवाराम का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन था रतनपुर, वो सही था। तो वैसे ही गोपाल मिश्र जो थे उनका जन्म रतनपुर में हुआ था। है वंशी राजा राजसिंह के दरबार में ये कवि भी थे और दीवान भी थे। किसके दरबार में? राजसिंह के दरबार में। कहाँ जन्म हुआ था? रतनपुर में। राम नरेश त्रिपाठी ने इनका जन्म 1633 को माना है, जबकि प्यारेलाल गुप्ता ने इसका जन्म 1634 को माना है। गोपाल कवि काव्य कला के मर्मज्ञ थे, मतलब अच्छे खासे जानकार थे। इन्होंने क्या लिखा है? खूब सुदामा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? खूब सुदामा, जैमिनी अश्वमेघ, सुदामा चरित्र, भक्त चिंतामणि। तो मैं इसको कैसे याद किया है? देखो, खूब सुदामा, भक्त जैमिनी। मैंने इसको कैसे याद किया? खूब सुदामा भक्त जैमिनी करके याद किया है। भक्त जैमिनी, भक्त। यहाँ पे देखो, खूब का है खूब तमाशा, सुदामा का है सुदामा चरित्र, भक्त का है यहाँ पे भक्त चिंतामणि, और जैमिनी अश्वमेघ। तो यहाँ पे खूब सुदामा भक्त जैमिनी ये गोपाल मिश्र की रचनाएं हैं। उल्लेखनीय है यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक और रचना रहता है राम प्रताप। राम प्रताप की जो रचना है वो गोपाल मिश्र जी करते रहते हैं, बट क्या हो जाता है, गोपाल मिश्र जी थे जो थे वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो इसको पूरे करने में असमर्थ थे। तो इनकी जो
कमी थी, इनको जो पूरा करने का श्रेय था वो इनके पुत्र माखन मिश्रा को जाता है। किसको जाता है? माखन मिश्रा जी को जाता है। माखन मिश्र जी को जाता है। क्या जाता है भाई? माखन मिश्र को जाता है पूरा करना। क्या पूरा करना? रचना पूरा करना माखन मिश्र जी को जाता है राम प्रताप। ठीक है। ये जो राम प्रताप था ये 7 कांडों में विभाजित था और गोपाल कवि का या गोपाल मिश्र की मृत्यु 1703 में हो जाती है। 1703 में हो जाती है। तो गोपाल मिश्र और माखन मिश्र के बारे में हमने ये पढ़ लिया। गोपाल मिश्र के बारे में क्या पढ़ा? खूब सुदामा भक्त जैमिनी राम। राम प्रताप को जो पूरा करने वाले थे वो थे हमारे माखन मिश्र, उनके बेटे। नीचे स्लाइड दिया गया है, चाहे तो आप क्लास के लिए फर्दर किसी भी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एड्रेस का क्यूआर कोड ये है जो डायरेक्ट आपको घर तक पहुंच जाएगा। सिंगल बैच है, जिसको भी कांटेक्ट करना हो कर सकते हैं। सवेरे क्लास 6 से 10 AM है, तो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं फाइनली।